नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं कि हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारे साधना में सफल रहेंगे। माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु के कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं कठोपनिषद के अगले मंत्र की पाठ। वैसे मेरे पास जो हार्ड कॉपी में जो किताब है उसका एक सॉफ्ट कॉपी मुझे मिली थी लॉकडाउन के समय। आज मैं उस सॉफ्ट कॉपी से आप लोगों को कठोपनिषद के अगले मंत्र की पाठ करके सुनाऊंगी। ये बोलना सही नहीं है, हम बोलते हैं कि हम पढ़ेंगे, है ना। तो जिन्होंने भी ये अपलोड किए थे उनको थैंक यू। मुझे याद तो नहीं है वो कौन थे, वो भैया थे या दीदी थे, बट थैंक यू इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो किताब जिस किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं वो है उपनिषद अखंड संस्करण, हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित। और इस किताब के अनुवादक और संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए चले जाते हैं सबसे पहले शांति पाठ में, ताकि हम हमारे मन को शांत कर पाए। ओम सह नावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाएं। हम उभय समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर्य सामर्थ्य अर्जन कर पाए। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। इस शांति पाठ के साथ चलिए अब हम चलते हैं प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली के तरफ। इससे पहले प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली में हम लोग देख चुके हैं कि नचिकेता कैसे यमलोक में पहुंचे और फिर कैसे उनको 3 आशीर्वाद या वर मिलने की आशीर्वाद मिली यमराज से। और तीसरे वर में जब वो आत्म तत्व जानने की इच्छा प्रकाश किए तो उनके सामने कितने लोभ कि मतलब कितना प्रलुब्ध करने की कोशिश किए यमराज ने। तो फिर क्या हुआ, हम प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली में अभी तक जहाँ तक पहुँचे हैं एक बार मुड़ के देखते हैं। अन्नत श्रेय अन्न दूतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं शिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात् ज उ प्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यो मेतस्थौ संपीडित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो जोगो खेमाद वृणीते। इसका अर्थ है, अगर मैं बहुत संक्षेप में हम याद करना चाहें तो अब यमराज नचिकेता को आत्मतत्व ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। और उसमें पहला जो सीख या पहला जो उपलब्धि उन्होंने बोले उसका सार संक्षेप ये होता है कि प्रेय अपेक्षा श्रेय कर्म करना है। तो फिर क्या, फिर आगे क्या, चलिए देखते हैं। स त्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान विध्यान नचिकेतो अत्तस्राक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमयीमवाप्तो जस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या। और अर्थात यहाँ पर यमराज एक दिक से हम अगर इसको ट्रांसलेट करें तो वो नचिकेता की सुख्याति कर रहे हैं। कैसे, वो कह रहे हैं कि तुम तो मनुष्य के प्रिय और आपात रमणीय और अभिलाषित मतलब जो वो चाहते हैं वैसे विशेष समूहों की अनित्यता को
आलोचना किए हो, उसको विश्लेषण किए हो और फिर उसको परित्याग भी किए हो। तुम इस बहुमूल्य रत्नमाला या कुत्सित कोई कोई विकृत कोई धनबहुल पथ ग्रहण नहीं किए हो। जो धनादि के लाभ से कुत्सित पथ मतलब विकृत पथ में बहुत सारे लोग डूब चुके हैं, तुम वो पथ अवलंबन नहीं किए हो। तो फिर दूर मेते विपरीते विशुचि अविद्या जाच विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये तत्वा कामा बहवो अलोलुपन्तु। तो वो कह रहे हैं कि विद्या और अविद्या बोलकर वर्णित ये दो जो विषय है ये संपूर्ण भिन्न हैं एवं इनके गति और फल भी पृथक है। लेकिन नचिकेता, तुम्हें मैं विद्या प्रार्थी बोलकर ही चिन्हित करता हूँ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम्य वस्तु से तुमको प्रलुब्ध या विचलित करने की कोशिश किया गया है ताकि तुम अपने श्रेय पथ से विचलित हो जाओ। लेकिन तब भी तुम विचलित नहीं हो पाए हो, तुम विचलित नहीं हुए हो। तो इसके आगे क्या है, क्या हुआ, हम जान लेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, आनंद में रहिए। टाटा।